रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल के प्रसिद्ध सूखाताल झील के पुनर्जीवन नैनी झील के रिचार्जिंग जोन एवं सौंदर्यीकरण हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक मंडलायुक्त अरविंद सिंह हयाकी की अध्यक्षता में एलडी सभागार में संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य, नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी, जिलाधिकारी धीराज सिंह गारब्याल सहित सामाजिक संगठनों के व्यक्तियों, अधिकारियों एवं वैज्ञानिक शामिल हुए। मंडलायुक्त अरविंद सिंह हयाकी ने बैठक में जानकारी देते हुए कहा कि सूखाताल की वर्तमान स्थिति को ठीक करने, सूखाताल झील के संरक्षण संवर्धन हेतु सौंदर्यीकरण करना है। भविष्य में झील के संरक्षण एवं रखरखाव हेतु नए डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित किया जाएगा तथा भविष्य में झील के संरक्षण एवं रखरखाव हेतु धन की कमी न हो। उन्होंने बताया कि झील संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण योजना को पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कार्य योजना बेहतर करने के लिए जो भी सुझाव प्राप्त होंगे उन्हें कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। मंडलायुक्त ने जूलॉजिस्टियर, इकोलॉजिस्टियर, हाइड्रोलॉजिस्ट को शामिल करते हुए 4 सदस्यीय टेक्निकल एडवाइजरी सब कमेटी का गठन किया, जिसमें डॉक्टर अजय रावत को अध्यक्ष तथा प्रोफेसर चारूपंत, अनुपम साहू तथा विशाल सिंह को सदस्य नामित किया गया है। बैठक में क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने कहा कि क्षेत्रीय जनता एवं जियोलॉजिस्ट के जो भी सकारात्मक सुझाव हैं उन्हें शामिल करने के साथ ही जो भी चिंताएं हैं उन्हें दूर करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि नैनीताल की सुंदरता एवं अस्तित्व बचा रहे, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन के साथ नैनीताल का चहुमुखी विकास हो। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे का सदुपयोग कराया जाएगा तथा कार्य योजना में जो भी आवश्यक संशोधन की आवश्यकता होगी उन्हें संशोधित किया जाएगा। डॉक्टर अजय रावत ने कहा जो भी अच्छा काम होगा उसे प्रमोट किया जाएगा। यदि कोई इकोलॉजिकल दृष्टि से संशोधन की आवश्यकता हो तो वह प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए। उन्होंने सूखाताल में बढ़ते अतिक्रमण तथा सूखाताल को रिचार्ज करने वाले नाले के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सांसद प्रतिनिधि गोपाल रावत, विशाल सिंह, चारूपंत, अनुपम शाह, दिनेश शाह, मारुति शाह, राजीव लोचन साहू, ललित तिवारी आदि ने भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए अपने अपने सुझाव रखे। इसमें आज कमिश्नर सर की अध्यक्षता में और सभी सिविल सोसाइटी मेंबर्स और ऑफिसर्स और मीडिया की प्रेजेंस में एक बैठक ऑर्गेनाइज की थी कि जो प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ है उस पर अगर किसी के कोई कंसर्न है उनको रेज किया जाए। एक फोरम है ये सिविल सोसाइटी फोरम, जिसपे उनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। तो मेजर सभी चाहते हैं कि सूखाताल लेक जो हमारा कंजर्व हो और इंक्रोचमेंट फ्री रहे, तो उसमें बाउंड्री और उस पर सब एग्री करें। लेकिन जो बेड है उस पर क्या होना चाहिए, तो उस पर जैसे हमने बताया कि रिचार्ज कर रहे हैं हम, तो उस पर IIT रुड़की को भी हमने भेजा है अपना प्रपोजल। और यहाँ पे एक इंटरनल कमेटी एक बनाई गई है जिसमें अजय रावत सर हैं, अनुपम शाह जी हैं और विशाल जी हैं और प्रोफेसर पंत सर हैं। तो इनको भी इनके साथ हम शेयर करेंगे प्लान, ताकि एक इंटरनल हम एक हर बार एक इतनी बड़ी बैठक बुला नहीं पाएंगे हर हफ्ते, तो इनसे हम डेली वीकली इनसे अपने कंसर्न जो इनके हैं वो लेते रहेंगे और IIT रुड़की से जो टाई अप करना है उसके साथ इनके जो बेड के कंसर्न है या जो लोड को लेके कंसर्न है उनको एड्रेस करेंगे। जो दर्ज की गई हैं और ज़्यादा जो हम लोग का सुझाव है वो उसके लेक बेड को लेके हैं कि लेक बेड में कंक्रीट स्ट्रक्चर्स कंक्रीटाइजेशन ना किया जाए, ताकि जो नेचुरल प्रोसेस है सूखाताल का नैनीताल को रिचार्ज करने का और जो उसके अंदर एक्वाफर है जिससे पानी बाहर निकाला जाता है ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस से, वो ख़राब न किया हो। तो प्लान से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति ये है कि जिस तरह का मटेरियल है वो नेचर बेस्ड होना चाहिए और इसको सॉफ्ट सोल्यूशन जिसे कहते हैं ग्रासेस और कंक्रीट और पत्थर का इस्तेमाल कम से कम हो इस लेक को रिजुविनेशन के लिए, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण लेक है नैनीताल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिमालय के लिए। इसका इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत हाई है। हमारी रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि उत्तराखंड में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर कांवड़ा यात्रा पर रोक लगा दी गई। कांवड़ियों को राज्य के भीतर प्रवेश न करने की राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। 24 जुलाई से ही राज्य की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। अगर अन्य राज्यों से गंगा जल की डिमांड आती है तो कांवड़ संघ टैंकर द्वारा गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें पुलिस प्रशासन सहयोग करेगा। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगने के बाद आशंका जताई जा रही है कि कांवड़ी राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं चेक पोस्ट पर भी अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी जाएंगी। अगर किसी कांवड़िये ने जोर जबरदस्ती की तो पहले तो उसे समझाया जाएगा, नहीं मानने पर उसके साथ सख्ती भी की जाएगी। इस मामले में DGP अशोक कुमार ने मीडिया को बताया कि पुलिस अपनी तरफ से अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ संपर्क में है और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि उत्तराखंड में कांवड़ियों को प्रवेश न दिया जाए। केवल विशेष परिस्थितियों में ही अगर अन्य राज्य सरकारें गंगा जल कांवड़ समितियों के टैंकर के माध्यम से ले जाने की अनुमति मांगते हैं तो अधिकतम 2 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिसमें राज्य सरकार की पुलिस भी सहयोग करेगी।
उन्होंने कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए भीड़ जोड़कर अपनी और दूसरों की जान खतरे में ना डालें।